मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि ये कहानी आप लोगों तक पहुँचे और जीतू की ज़िंदगी की जितनी भी समस्या है वो तो ऑलरेडी आप हमारे एक्ट में देख चुके हैं। यहाँ पे सब कुछ बोला जा चुका है। तो वही है, ये 2 के आंकड़े में फंसा हुआ है और उससे निकलना चाहता है। जितना उससे भागने की कोशिश करता है उतना ही वापस आके उसमें फंसता है। पेरेंट्स के साथ भी अभी तक उसका ये रहा है कि एक माँ को कुछ पसंद है तो दूसरी माँ को कुछ पसंद है, एक पापा कुछ और चाहते हैं तो दूसरे। अब तो घर वाली आ गई है जो लोगों से एक नहीं समझती। यहाँ पे जीतू की ज़िंदगी में दो है। सेल लगी हो कहीं बाय वन गेट वन फ्री ज़रूर लिया है मैंने लेकिन ये सेल वाली बात तो नहीं है। हाय, दिस इज़ पारस अरोड़ा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका टीवी। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा न्यू शो के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, आपका न्यू शो आ रहा है घर वाली कितना एक्साइटेड हो आप? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ऑनेस्टली मैं किसी शो के लिए बहुत सालों से इतना एक्साइटेड नहीं हुआ हूँ। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि ये कहानी आप लोगों तक पहुँचे और जीतू की ज़िंदगी की जितनी भी समस्या है वो तो ऑलरेडी आप हमारे एक्ट में देख चुके हैं। यहाँ पे सब कुछ बोला जा चुका है। तो वही है, ये 2 के आंकड़े में फंसा हुआ है और उससे निकलना चाहता है। जितना उससे भागने की कोशिश करता है उतना ही वापस आके उसमें फंसता है और पूरे परिवार को कैसे वो संभालता है। क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ दो अगर हो, आप इमेजिन करो कि इसको मनाओ, उसको मनाओ, किसको मनाओ। तो पेरेंट्स के साथ भी अभी तक उसका ये रहा है कि एक माँ को कुछ पसंद है तो दूसरी माँ को कुछ पसंद है, एक पापा कुछ और चाहते हैं तो दूसरे। अब तो घर वाली आ गई है जो लोगों से एक नहीं समझती। यहाँ पे जीतू की ज़िंदगी में दो है। जी, वो तो जीतू की हालत देख के समझ में आ रहा है, दो कपड़े पहने हुए हैं। करेक्ट। जी, ये भी माँ की इच्छा है कि एक माँ को चाहिए था मैं सूट पहनूं, एक माँ को चाहिए था मैं शेरवानी पहनूं, तो मैंने कुछ मिला के डिज़ाइन कर दिया है। तो मैं आप एज अ पारस से जानना चाहूँगा कि हम्म। पारस के असल ज़िंदगी में कभी बाय वन गेट वन फ्री मिलता हो और पारस ने ना लिया हो। ऐसा तो कुछ नहीं है। सेल लगी हो कहीं बाय वन गेट वन फ्री ज़रूर लिया है मैंने लेकिन ये सेल वाली बात तो नहीं है। पर ऐसा कई बार होता है कि 2 प्रोजेक्ट्स होते हैं और आपको चूज़ करना होता है कि एक, तो तब दोनों में से एक कोई चीज़ ही चूज़ कर सकते हो आप। तो दोनों चीज़ों को कैसे वो हैंडल करना पॉसिबल भी नहीं है। लोग चाहते हैं कि सब कुछ मिल जाए लेकिन सब कुछ सँभालना भी बहुत मुश्किल है। साथ ही पारस के किरदार के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह का किरदार निभाने वाले हो आप और कितना रिलेट करते हो आप अपने किरदार से? यार बहुत फन लविंग है और एक छोटे शहर का आम सा लड़का है जो अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता है। हालांकि ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने बताई कि उसकी लाइफ के स्ट्रगल है, उसके बाद भी वो हमेशा खुश रहता है और कोशिश करता है कि सबको खुश रखे। और जब आप ऐसे कॉमेडी शोज़ करते हो तो आपको एज एन एक्टर ऑल्सो आपको बहुत कुछ नया खुद में देखने का मौका मिलता है, अपना कैलिबर देखने का, अपनी क्राफ्ट पे काम करने का मौका मिलता है। तो मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं इस शो का हिस्सा हूँ और आपको अब जीतू पांडे के किरदार में दिखूँगा। साथ ही कॉमेडी शो है, तो आपने इससे पहले मैं देखा हूँ जहाँ तक आपने कॉमेडी शो नहीं किया हुआ है, तो आपको कितना चैलेंजिंग है इस किरदार को निभाना आपको, क्योंकि कॉमेडी करना है, लोगों को हंसाना है। करेक्ट। नहीं, मैंने कॉमेडी शो किया हुआ है इससे पहले, पर 8-9 साल 7-8 साल से मैंने कोई कॉमेडी शो नहीं किया था और इसीलिए मैं चाहता भी था कि मैं ऐसा कुछ वापस से करूं। तो जब ये स्क्रिप्ट मैंने सुनी या पहला लुक टेस्ट दिया, उसी वक्त मुझे ये था कि ये कैरेक्टर तो मेरा है भाई, ये तो कैसे भी करके मैं ही करने वाला हूँ और वो हुआ भी। बट हमने काफ़ी इसके प्रोसेस काफ़ी लंबा रहा है। हमने काफ़ी तैयारियाँ की हैं इसके लिए ताकि लोगों तक जो है वो हम एकदम परफेक्ट पैकेज लेके आए और लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो। हमने वो कोशिश की है और अब मैं चाहता हूँ कि आप शो देखें और जितना हमने हार्ड वर्क किया है वो आपको नज़र आए और आप बहुत ज़्यादा एंटरटेन हो। इस शो को आपने हाँ क्यों किया, उसके पीछे की कहानी जानना चाहूँगा कि आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया या कुछ और रीज़न है? येस, एज आई सेड कि मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगी, बहुत इंटरेस्टिंग लगी कहानी। और आज के टाइम में ऐसे शोज़ करने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि जो हम डेली सोप्स करते हैं वो तो मैं कभी भी आप कर सकते हो, वैसे बहुत सारे शोज़ बनते हैं पर ये शोज़ जो हैं आज के टाइम में बहुत कम बनते हैं। पहले ऐसे शोज़ आया करते थे कि बहुत शोज़ हैं, बट ये उन चुनिंदा शोज़ में से अब बचा हुआ है, नई एक शुरुआत है। तो मैं चाहता था कि मैं इसका हिस्सा बनूं और वो हो सकता है शायद इसके साथ वो दौर वापस आ जाए और बहुत सारे शोज़ जैसे कि एंड कई सारे शोज़ और लॉन्च कर रहा है, तो हो सकता है कि वो वापस से जो कॉमेडी शोज़ का सिलसिला है वो शुरू हो जाए। लास्टली ऑडियंस को आप क्या मैसेज?
मैं यही कहना चाहूँगा कि घर वाली पेड़ वाली को डबल प्यार दें, क्योंकि जीतू की ज़िंदगी में सब कुछ डबल है, तो बहुत सारा प्यार दें। हम आ रहे हैं आपके पास 15 दिसंबर से रात 10 बजे NTV पर। जीतू को 2 नंबर से डर लगता है, लेकिन पारस चाहता है कि क्योंकि डबल जो हमने यहाँ पे मेहनत की है उसका डबल फल मिलना चाहिए।